हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई इंटरेस्ट लेके कर रहे होंगे। चलिए आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट या इसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी बोलते हैं या लेवल्स ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हमारे चार हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल, सेकंड इज ऑर्डिनल, थर्ड इज इंटरवल और फोर्थ इज रेशो। नॉमिनल स्केल इज लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये सबसे नीचे का लेवल है। और रेशो स्केल इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये सबसे ऊपर का स्केल माना जाता है। ठीक है, नॉमिनल स्केल लोएस्ट लेवल है और रेशो स्केल क्या है, हाईएस्ट लेवल है। ये जो कंसेप्ट है ना स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिससे जैसे कि इसको ऑर्डर में भी लगाना आ जाता है। अगर इसको ऑर्डर में लगाना आ जाए तो ये ऐसे ही हमें अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले हम नॉमिनल, फिर उसके बाद ऑर्डिनल और उसके बाद इंटरवल और उसके बाद रेशो को लगाएंगे। अगर इनको क्रम में लगाना आता है तो ये मैंने क्रम के अकॉर्डिंग ही बना रखे हैं, ये इनके सीरीज है। ठीक है, ऐसे ही आपको लगाना है। तो हम देख लेते हैं नॉमिनल स्केल क्या है। नॉमिनल स्केल सबसे लोएस्ट है और सबसे पहले इसी का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि केवल आइटम्स को हम नेम्स देते हैं, लेबल देते हैं, टाइटल देते हैं। जैसे मान लो हमें जेंडर को लगाना है तो जेंडर को हमें अरेंज करना है, तो हम इसको क्या टाइटल देंगे, ऊपर जेंडर दे देंगे और उसको मेल और फीमेल का नेम दे देंगे, उसके बाद हम अरेंज कर लेंगे। इसमें केवल नॉमिनल स्केल के अंदर यही काम होता है, इसको हम केवल नेम्स देते हैं। जैसे इसको याद करना भी आसान है, नॉमिनल को हम नेम्स के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। जैसे नॉमिनल का फर्स्ट लेटर भी एन है और नेम्स का फर्स्ट लेटर भी क्या है, एन है। नॉमिनल को हम नेम्स से याद रख सकते हैं। तो ये क्या है, देखो, इट इज़ यूज्ड फॉर लेबलिंग टाइटल टू द ग्रुप और इंडिविजुअल विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। इसमें केवल हम टाइटल देते हैं, नेम देते हैं आइटम को और उसके अलावा कुछ काम नहीं होता। अब देखो एग्जांपल, जैसे मान लो हमें जेंडर को लगाना है, अरेंज करना है जेंडर को, तो हम उसको मेल फीमेल का टाइटल देके अरेंज कर सकते हैं। अगर हमें नेम्स ऑफ द स्टेट लगाने हैं, नेम्स ऑफ द स्टेट करने हैं, तो हम एमपी, यूपी इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इनको टाइटल दे सकते हैं। कलर को हमें अगर अरेंज करना है तो हम रेड, ब्राउन, ग्रीन इस टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यह क्या है, नॉमिनल लेवल सबसे लोवेस्ट है। और इसमें हम केवल क्या कर सकते हैं, इसमें केवल हम नेम्स दे सकते हैं आइटम को, इसके अलावा इसमें और कुछ काम नहीं होता। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम आइटम को ऑर्डर में लगाते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3 इस टाइप से हम ऑर्डर में लगाते हैं। अब देखो क्या है ये, ऑर्डिनल स्केल इज़ द सेकंड लेवल ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये सेकंड लेवल है, फर्स्ट हमारा नॉमिनल था और ये हमारा क्या है, सेकंड है। ये क्या काम करता है, दैट रिपोर्ट्स द रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ द डाटा विदाउट एक्चुअली इस्टेब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन देम। इसमें क्या होता है, इसमें हम केवल आइटम को रैंक देते हैं और उनको ऑर्डर में लगाते हैं, रैंकिंग या ऑर्डरिंग ये काम करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, जैसे हमने कोई चीज़ रैंक में लगा दी लेकिन उनके बीच में डिफरेंस कितना है हम ये पता नहीं लगा सकते, उनके बीच में डिफरेंस कितना है ये पता नहीं लगा सकते। इसमें हम केवल आइटम को क्या करते हैं, रैंक देते हैं। जैसे ये एग्जांपल है,
जैसे देखो यह एग्जाम्पल है, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर प्रोडक्ट्स या टीचिंग मेथड। जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि आप हमारे प्रोडक्ट से कितने सेटिस्फाई हैं। हमने इनको रैंक दे दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक दे दिया। फर्स्ट रैंक में क्या है, टोटली सेटिस्फाइड, कि भाई आप टीचिंग मेथड से या प्रोडक्ट से टोटली सेटिस्फाइड हैं तो हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट रैंक देंगे। अगर सेटिस्फाई है तो सेकंड रैंक देंगे, न्यूट्रल है तो थर्ड रैंक, और डिससेटिस्फाइड है तो फोर्थ रैंक, और टोटली डिससेटिस्फाइड है तो फिफ्थ रैंक। इस टाइप से हमने इसको रैंक दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट में क्या है, रैंक ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी। जैसे मान लो क्लास में कई लड़कियां हैं, ठीक है, और ब्यूटी के आधार पर, उनकी सुंदरता के आधार पर हमने उनको रैंक दे दिया कि जो ये फर्स्ट लड़की, ये जो लड़की है ये फर्स्ट नंबर पे सुंदर है, सेकंड लड़की है, ये जो लड़की है ये सेकंड नंबर पे सुंदर है, और ये लड़की थर्ड नंबर पे सुंदर है, और ये फोर्थ पे। ठीक है, हमने इनको ऐसे रैंक दे दिया, रैंक दे दिया। लेकिन हम ये पता नहीं लगा सकते कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, कि जो ये फर्स्ट लड़की सुंदर है ना, फर्स्ट नंबर पे जो लड़की है, ये दूसरी लड़की से कितनी सुंदर है। इस बात का हमें एग्जैक्ट से पता नहीं चलता। इक्वल डिफरेंस बिटवीन टू कैन नॉट बी डिफाइंड। इन दोनों के बीच इक्वल डिफरेंस कितना है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते इस स्केल के अंदर। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर हमने 3 कैटेगरी बना ली, पुअर, मिडल और रिच। पुअर, मिडल और रिच, ये 3 कैटेगरी बना ली। ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये जो पुअर है ये मिडल से कितना पुअर है, या इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, इसमें हम दोनों के बीच का जो इक्वल डिफरेंस है ये नहीं पता लगा सकते। ठीक है, ये था आपका ऑर्डिनल डिफरेंस। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ऑर्डिनल स्केल है ये, इसको हम ऑर्डर से याद रख सकते हैं कि इसमें हम चीज़ों को किस में लगाते हैं, ऑर्डर में लगाते हैं, यानी कि रैंकिंग देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरवल और रेशो स्केल को पढ़ेंगे। थैंक यू।